सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है तो बहुत ही सरल पर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका इस्तेमाल करके आप रिवर्सल होने के चांसेस का पता लगा सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस क्या होते हैं। उसके बाद हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे। इन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करेंगे और उन्हें पास डेटा पे बैक टेस्ट करके उनका परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। उसके बाद हम कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो व्हाई शुड यू लर्न दिस? हमें इस टॉपिक के बारे में क्यों सीखना चाहिए? इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ साथ ट्रेंडिंग मार्केट में आप फेवरेबल एंट्रीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेवरेबल एंट्रीज का क्या मतलब है? यानी कि फॉर एग्जांपल जब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो उसमें आप करेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक चीपर प्राइस लेवल पे एंट्री ले पाएंगे। जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है तो चांसेस है कि आगे चल के जो प्राइजेस हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो चांसेस होते हैं कि आगे चल के एक बुलिश मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स जो है एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स भी मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का इस्तेमाल करके ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी पता लगा सकते हैं। यह सब किस प्रकार से होता है आगे चल के हम जरूर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। सो पहले हम जानेंगे ओवरबॉट कंडीशंस के बारे में। ओवरबॉट कंडीशन कब बनता है? जब एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट आता है प्राइस में विदाउट एनी मेजर करेक्शन, उसके बाद एक ओवरबॉट कंडीशन बनता है स्टॉक में। और ओवरसोल्ड कंडीशन कब बनता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट डाउनवर्ड मूवमेंट आता है प्राइस में विदाउट एनी मेजर करेक्शन, तब एक ओवरसोल्ड कंडीशन क्रिएट होता है मार्केट में। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड बॉट कंडीशंस को? बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं बैंड्स को, फॉर एग्जांपल बोलिंगर बैंड्स, केल्टनर चैनल एनवेलप्स। दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स जैसे कि आरएसआई, मैकडी और स्टोचैस्टिक्स। हम इनमें से दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी भी डेवलप करेंगे। आइडेंटिफाइंग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस विद आरएसआई। आरएसआई का इस्तेमाल करके किस प्रकार से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस का पता लगाया जाए? जब भी आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है तब हम कहते हैं कि स्टॉक जो है ओवरसोल्ड हो गया है। वैसे ही जब आरएसआई 70 के ऊपर क्रॉस कर जाता है तब हम कहते हैं कि स्टॉक जो है ओवरबॉट हो चुका है। तो क्या यह जरूरी है कि हमेशा 70 और 30 का ही इस्तेमाल किया जाए? नहीं, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा 70 और 30 लेवल का ही इस्तेमाल किया जाए। आप कौन सा लेवल चूज करेंगे यह डिपेंड करेगा कि हिस्टोरिकली स्टॉक में कितना वोलेटिलिटी था और जो ट्रेंड होते थे स्टॉक में वो कितने ज्यादा स्ट्रांग होते थे। और बेस्ट तरीका तो यह है कि आप बैकटेस्ट करके चेक कर लें कि कौन से लेवल्स जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस स्टॉक के लिए। ठीक है, जनरली हिस्टोरिकली अगर ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहा है तब क्या करते हैं, हम इस लेवल को ऊपर, ओवरबॉट लेवल को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ओवरसोल्ड लेवल को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। उस केस में आप देखेंगे कि कई जगह पे 80 एंड 20 फॉर एन एग्जांपल 80 और 20 का भी इस्तेमाल किया जाता है जब ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रह रहा है उस स्टॉक में। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जरूरी नहीं है कि जैसे ही स्टॉक ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड हो जाए उसके बाद रिवर्सल आ जाए स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखेंगे कि ओवरबॉट होने के बावजूद काफी देर तक जो इंडिकेटर है ओवरबॉट रीजन में ही रहा और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करता रहा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एक बार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में आ जाए स्टॉक तो तुरंत एंट्री नहीं लेना है, उसके बाद हमें रिवर्सल का वेट करना है, उसके बाद हमें एंट्री लेने का सोचना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको मैंने बताया था यहां पे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का इस्तेमाल करके आप स्ट्रेंथ का भी पता लगा सकते हैं ट्रेंड में। सो बेसिकली जब भी स्टॉक ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड रीजन में आता है तब हम ये भी कहते हैं कि ट्रेंड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं जब स्टॉक ओवरबॉट रीजन में आया उसके बाद बहुत ही स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट स्टॉक में हमें यहां पे देखने के लिए मिला है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपके माइंड में अब प्रश्न आ रहा होगा कि पहले तो हमने कहा कि जब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हो जाता है स्टॉक तो हम रिवर्सल सिग्नल्स के लिए वेट करते हैं, राइट। तो अब आप कह रहे हैं कि उसका मतलब ये भी है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है स्टॉक में। सो कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। बेसिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब स्टॉक में था उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बायर्स थे यहां पे, राइट, और बहुत ज्यादा बाइंग हुई है स्टॉक में, तो चांसेस है कि एक सस्टेन्ड अपवर्ड मूवमेंट के बाद बायर्स जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, मे बी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर बायर्स रहे ही नहीं है मार्केट में, तो चांसेस है कि अब रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में, करेक्ट। इसीलिए हम रिवर्सल सिग्नल्स का वहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बट अगर और भी ज्यादा डिमांड आ जाती है यहां पे, और भी ज्यादा बायर्स आ जाते हैं, सपोज बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हो रही हैं स्टॉक के साथ, तो क्या होता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके कंटिन्यू करता है जब इंडिकेटर ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड रीजन में आ जाए उसके बाद भी। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ओवरसोल्ड होने के बाद एक ऊपर का मूव आया था, यहां पे भी ओवरसोल्ड होने के बाद ऊपर का मूव आया था, बट यहां पे ओवरबॉट होने के बाद तुरंत ही एक डाउनवर्ड मूव नहीं आया, कुछ देर तक लगातार स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद डाउनवर्ड मूव आया। ठीक है, और यहां पे आप देख पाएंगे कि अगेन ओवरबॉट होने के बाद तुरंत ही एक डाउनवर्ड मूव आ चुका था। इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम रिवर्सल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन में आने के बाद। फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कोई दूसरे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर के चलना है जब भी आप ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट रीजन्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तब, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा। सो सेकेंड इंडिकेटर हम जो देखने वाले हैं वो है बोलिंगर बैंड्स। बैंड्स का भी इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन्स का। स्पेसिफिकली हम यहां पे बोलिंगर बैंड्स को डिस्कस करेंगे। सो जब भी प्राइस नीचे वाले बैंड को टच करता है, नीचे वाले बोलिंगर बैंड को, तब हम कहते हैं कि स्टॉक जो है ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, और जब भी प्राइस ऊपर वाले बैंड को टच करता है तब हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है ओवरबॉट हो चुका है। बट एक स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस मानने के लिए हमें देखना चाहिए कि पूरा कैंडल जो है वो बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, बैंड से बाहर। यहां पे आप देखेंगे कि पूरा ही कैंडल बैंड के बाहर बना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला यहां पे। सेम वे यहां पे भी पूरा कैंडल जो है यहां पे अपर बैंड के बाहर बना है। ठीक है, तब जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने के लिए मिला। यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि पूरा कैंडल बाहर बनने के बाद ही हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। ठीक है, सो जब भी बैंड को टच करे तो हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट एंड स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड कंडीशन तभी पैदा होती है जब पूरा ही कैंडल इन बैंड्स के बाहर बन जाए। अगेन कोई डाउट आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। तो आइए अब हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देख लेते हैं
जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करने वाले हैं उसका लॉजिक हम पहले समझ लेते हैं। सो ये एक मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे कि जब भी डेली टाइम फ्रेम पे RSI 14 30 के नीचे है यानी कि ओवरसोल्ड हो चुका है, और आवरली टाइम फ्रेम पे RSI 2 जब 30 के ऊपर क्रॉस करेगा तब हम इसमें एक लॉन्ग एंट्री लेने वाले हैं। एग्जिट कब करेंगे? 4% स्टॉप लॉस या फिर 12% टारगेट पे हम इसको एग्जिट कर देंगे। इस स्ट्रैटेजी को एक्सेस करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से। अपने फ़ोन का कैमरा ऐप ओपन करके आप इसको स्कैन कर लेंगे, या फिर इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन करें और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रैटेजी को मेरे साथ साथ बनाएं। इससे क्या होगा कि आप सीख पाएंगे कि खुद की स्ट्रैटेजीज भी किस प्रकार से डेवलप की जाती हैं, तो आप वेबिनार के बाद चाहें तो खुद के स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर पाएंगे। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रीक का इस्तेमाल करने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, streak.tech। उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज टैब में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को एक नाम दे देते हैं, मैं ऐसे ही कुछ रैंडम नेम दे देता हूं फिलहाल। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे अपने स्ट्रैटेजी का। हमारा मेन टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर है, तो यहां पे मैं 1 आवर सिलेक्ट करूंगा। क्वांटिटी में मैं 100 डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी यहां पे डाल सकते हैं। पोजीशन में बाय, ठीक है। उसके बाद आइए यहां पे हम कंडीशंस बना लेते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, यानी कि लास्ट कंप्लीटेड डे कैंडल जो था, यहां पे मैं डे सिलेक्ट कर लूंगा, उसमें RSI होना चाहिए लोअर देन नंबर 30। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि RSI 2, यहां पे हम चेंज कर देंगे पैरामीटर को, RSI 2 हायर देन नहीं, क्रॉसेस अबव चाहिए हमें। सो क्रॉसेस अबव, यहां पे नंबर 30, ओके। सो जो लॉन्गर पीरियड का RSI है, दैट इज RSI 14, डेली टाइम फ्रेम पे ओवर सोल्ड रीजन में है, और एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड का RSI 2 आवरली टाइम फ्रेम पे 30 के ऊपर जब क्रॉस कर रहा है तब हम एक लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं, राइट। सो बेसिकली यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम के बाहर हमने कंडीशन बनाया हुआ है RSI, सो दैट इज वाई ये वाला RSI कंडीशन जो है आवरली टाइम फ्रेम पे चेक होगा। आइए इसमें हम स्टॉक्स ऐड कर देते हैं। सो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक्स डाल सकते हैं। मैं यहां पे कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, UPL। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक यहां पे डाल सकते हैं, राइट। स्टॉक्स हमने यहां पे डाल दिए हैं। स्क्रॉल डाउन करके यहां पे स्टॉप लॉस 4%, टारगेट 12%। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पे डाल के आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस किस प्रकार से चेंज हो रहा है। यहां पे हमने TPSL टाइप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप चेंज करना चाहें एब्सोल्यूट या फिर पॉइंट बेस्ड डालना चाहते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए, ठीक है। बैक टेस्ट पैरामीटर्स में मैं यहां पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा और होल्डिंग टाइप को CNC NRML कर दूंगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि पोजीशन साइजिंग ऑप्शंस भी हमने प्रोवाइड की हुई है, और बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो हमारे ईमेल आईडी support support@streak.tech इस ईमेल आईडी पे प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, लिख के बताइए, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। फाइनली एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं ये स्ट्रैटेजी में सारे कंडीशंस मैंने ठीक से डाल दिए हैं कि नहीं। उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। सो यस, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं इस सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा ताकि हमारा बैक टेस्ट रन होने लगे। हमारा बैक टेस्ट रन हो रहा है
कुछ ही समय में हमें यहाँ पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे पीएनएल देख सकते हैं, ये परसेंटेज रिटर्न्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सिग्नल्स, किस स्टॉक में कितना सिग्नल आया, विन टू लॉस, कितने विन्स थे, कितने लॉसेस थे, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक में इन डेप्थ एनालिसिस करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ट पे भी आपको सारे बाय एंड सेल सिग्नल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कहाँ पे बाय हुआ, कहाँ पे एग्जिट हुआ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टीपी यहाँ पे सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सेम वे यहाँ पे टेबल फॉर्म में भी विथ डेट एंड टाइम कौन से प्राइस पे एंट्री हुई थी, कहाँ एग्जिट हुई थी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप डिफरेंट पीरियड्स पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो देख पा रहे हैं आप 4 फरवरी 22 से लेकर के 3 फरवरी 23 तक बैक टेस्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज करके पास डेटा और पीछे भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज एडजस्ट करने का भी बटन प्रोवाइड किया गया है। मान लीजिए कि आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉय बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, 2 ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं या तो लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वर्चुअल मनी पे ट्रेड लेती है, ऑटोमेटिक ट्रेड होता है पेपर ट्रेडिंग मोड में, ठीक है। वर्चुअल मनी, कोई भी आप पैसा रिस्क नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से आप विदाउट रिस्क के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट कर पाएंगे। एक बार अगर आप संतुष्ट हैं तो उसके बाद लाइव ट्रेड पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके आप लाइव ट्रेड बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी जो है लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं वेरी इजीली। आप चाहें तो पहले पेपर ट्रेड करके भी देख सकते हैं कि चीजें किस प्रकार से काम कर रही है। आइए सेकेंड स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं। जो सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है वो हम एक सेल स्ट्रैटेजी बनाएंगे और एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बना लेते हैं, ठीक है। अगेन आप इस स्ट्रैटेजी को अगर डायरेक्टली ओपन करना चाहें तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, राइट। तो आइए अगेन फिर से हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। इस स्ट्रैटेजी में हमने 2 अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। जब स्टॉक जो है अपर बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोनों के हिसाब से ओवरबॉट हो जाता है तब हम एक शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम 1% स्टॉप लॉस और 2% टारगेट पे एग्जिट कर देंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। यहां पे टारगेट कम है एज कंपेयर टू लास्ट स्ट्रैटेजी और स्टॉप लॉस भी कम है, बिकॉज ये एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम बना रहे हैं, एमआईए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। वो एक सीएनसी एनआरएमएल स्ट्रैटेजी था। अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम, फिर से हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली डेवलप कर रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लूंगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं यहां पे। मान लीजिए मैं एसबीआई पे बैक टेस्ट करना चाहता हूं, कुछ 1-2 और स्टॉक्स ले लेते हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज। इसके बाद डन पे क्लिक करके यहां पे सारे स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। पोजीशन में मैं सेल सिलेक्ट कर लूंगा। आइए अब यहां पे कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। सो मैं कहूंगा द क्लोज प्राइस, जो क्लोज प्राइस है वो होना चाहिए हायर देन, इसको मैं निकाल देता हूं, हायर देन यूबीबी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मेरी रहेगी आरएसआई 5 पीरियड का आरएसआई ले रहा हूं मैं यहां पे, शुड बी हायर देन नंबर 70। बस ये 2 ही कंडीशंस है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, राइट। 1% स्टॉप लॉस, 2% टारगेट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सारे कंडीशन सही है या नहीं। ऑल राइट,
फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को भी बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे, बैक टेस्ट रन होने लगा है। यहाँ पे हमें क्विकली रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अगेन इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं, राइट। सो इस प्रकार से स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। आप अपने स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करने का ट्राई कीजिए। कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे लिख के बताइए, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। सो स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स तो हमने देख लिए, अब हम जाके कुछ स्कैनर एग्जांपल्स बनाएंगे। स्कैनर एग्जांपल 1। सो केल्टनर चैनल एक इंडिकेटर होता है, उसका इस्तेमाल करके हम ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स, ओवरसोल्ड स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करें, कैसे मार्केट्स में ढूंढें, इसका स्कैनर हम बनाने वाले हैं। अगेन इसको आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को भी ओपन करके अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं इस स्कैनर को डायरेक्टली, राइट। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलें और प्रैक्टिकली इसको बनाएं। स्कैनर्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, एक नाम दे देता हूं मैं कोई भी, क्रिएट पे क्लिक करके यहां पे हम सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे। सो आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, मैं फॉर एन एग्जांपल 1 आवर ले रहा हूं। यहां पे स्कैन ऑन में आप अपना स्कैनिंग का यूनिवर्स सिलेक्ट करेंगे, यानी कि किस में आप स्कैनिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 500 स्टॉक्स में, निफ्टी 100 स्टॉक्स में, निफ्टी 50 स्टॉक्स में, या फिर डिफरेंट सेक्टर्स भी अवेलेबल हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आप ग्रीक्स का इस्तेमाल करके, आईवी का इस्तेमाल करके ऑप्शंस में स्कैनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं फिलहाल निफ्टी 500 ले लेता हूं। यहां पे हम कंडीशन बना सकते हैं अब क्लोज लोअर देन केल्टनर चैनल बॉटम, राइट। उसके बाद हम स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर लेंगे। हमारा स्कैनर रन होने लगा है। जो भी स्टॉक्स मेरे क्राइटेरिया को मैच करते हैं वो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप बाय एंड सेल करना चाहते हैं, यहीं से डायरेक्ट बटन प्रेस करके बाय एंड सेल कर सकते हैं, या फिर सी टेक्निकल्स पे क्लिक करके आप टेक्निकल्स भी चेक कर सकते हैं, ओके। अगर आप चाहें तो इस स्कैनर के अलर्ट्स भी पा सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको टेक लाइव पे क्लिक करना है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहां पे 1 मिनट सिलेक्ट कर लिया, तो एवरी 1 मिनट स्ट्रीक सिस्टम मेरे लिए ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करेगा, और जब भी नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई होंगे जो मेरे कंडीशन को मैच करते हैं तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको सारे नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल सकते हैं। आप अगर स्ट्रीक ऐप डाउनलोड कर लें, आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस आपको फोन पे भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको पीसी पे चाहिए नोटिफिकेशंस तो आप पीसी पे इस वेबसाइट को ऑन रख सकते हैं, ओपन रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशंस आपके पीसी ब्राउजर में भी डिलीवर हो जाएंगे, राइट। सो इस फीचर से क्या होगा कि आपको मैनुअली स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो स्कैनिंग है ऑटोमेटिकली होता रहेगा और अलर्ट्स भी ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आप अपने स्कैनर को लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, डिस्कवर स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं, अलग अलग स्कैनर्स जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप इन्हें भी प्लीज एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, वेबिनार स्कैनर्स, बुलिश बेरिश इंट्राडे स्कैनर्स एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न, सपोज आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए मुझे वो सारे स्टॉक्स चाहिए जिसमें इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके उनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। डबल टॉप, डबल बॉटम, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ट्राइंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो आप उनका स्कैनर यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो प्लीज़ support@streak.tech पे लिख के बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो सेकेंड स्कैनर जो है बहुत ही सिंपल स्कैनर है। इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं अगेन। सो दो टाइम फ्रेम पे हम चेक करें। फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे जो RSI है हायर देन 70 होना चाहिए, यानी कि ओवरबॉट होना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है DEMA लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है।
तो इसका मतलब यह है कि हायर टाइम फ्रेम पे ओवर बॉट है स्टॉक और लोअर टाइम फ्रेम पे एक बेरिश सिग्नल मिल रहा है हमें। ठीक है, अगेन आप इसको स्कैन करके ओपन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को अपने ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, इसे भी हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। सो क्रिएट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ऑलराइट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, 5 मिनट, यहां पे अगेन निफ्टी 500 ले लेता हूं मैं। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, डेली RSI। सो आप मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर जो भी कंडीशन बना रहे हैं वो उसी टाइम फ्रेम पे चेक होगा जो आपने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। RSI शुड बी हायर देन नंबर 30, राइट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन जो हम 5 मिनट पे चेक करने वाले हैं, उसके लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहां पे कहूंगा क्लोज क्रॉसेस बिलो। आई एम नॉट श्योर कि क्रॉसेस वाले में कोई रिजल्ट अभी फिलहाल हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि नहीं, बिकॉज करंट कैंडल में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी हमें वो स्टॉक मिलेगा। ठीक है, एक बार स्कैन करके देख लेते हैं, कोई स्टॉक नहीं मिला तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। सो यहां पे या फाइन, सो हमें रिजल्ट यहां पे देखने के लिए मिल चुका है। इस प्रकार से आप अपने स्कैनर्स इजीली डेवलप कर सकते हैं। अगेन टेक लाइव पे क्लिक करके आप इसे लाइव कर सकते हैं, या फिर इसको, इस कंडीशन को आपको स्ट्रैटेजी में अगर कन्वर्ट करना है तो आप यहां पे क्लिक करके इसी कंडीशन को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके उसे बैक टेस्ट भी कर पाएंगे। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आप सभी से, इज इट अ गुड आइडिया टू ओनली यूज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस एंड व्हाई? क्या एक ये अच्छा आइडिया है कि हम सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस का इस्तेमाल करके ही ट्रेड करें? और आपके जवाब को आप एक्सप्लेन भी कीजिए प्लीज, येस या नो तो आप लिखिए ही, उसके साथ साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी 1 लाइन का लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप ने कितना सीखा है इस वेबिनार से और आने वाले वेबिनार में मैं किस प्रकार से इंप्रूव कर सकता हूं चीज़ों को। अगर आप कोई फीडबैक छोड़ना चाहें मेरे लिए तो प्लीज़ उस फीडबैक को भी कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस का सिर्फ इस्तेमाल करके हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिर्फ वार्निंग की तरह होता है कि एक मार्केट जो है कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है और यहां से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन जो है टेम्पररी हो सकते हैं, उसके बाद भी प्राइस जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर सकता है, जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था। RSI ओवरबॉट हो चुका था, उसके बावजूद भी चांसेस है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही मूव करता रह जाए। ठीक है, other technical analysis tools such as support and resistance levels, trend lines and chart patterns can be used along with overbought and oversold conditions to improve trading decisions। यानी कि आप और भी अलग अलग टूल्स जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस जो हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है ओवरसोल्ड है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है स्टॉक ओवरबॉट है। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड है तो 5 मिनट पे भी ओवरसोल्ड ही रहे, राइट? So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar. आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए इस वेबिनार में। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है या फिर कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताइए। अगर आपके कोई सुझाव है कि फ्यूचर में मैं किन्हीं अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार बनाऊं तो उन टॉपिक्स का आइडिया भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है,
कोई भी डाउट आ रहा है अगर आपको बाद में भी, तो support@streak.tech पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक ज़रूरी सूचना यह है कि आप फर्स्ट टाइम जब प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करें तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इन डेप्थ डेमो, बेसिक डेमो पाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। streak.tech वेबसाइट पे आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तभी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी डाउट है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे support@streak.tech पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।